बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल वाली वीडियो जो बनाई थी उसमें थंबनेल लगाया था कि अब जो आपका इंडेक्स है वो टेक्निकल की बेस पे चलेगा। इंडेक्स को कह लें या आपके स्टॉक जो हैं वो टेक्निकल बेस पे चलेंगे। कल एंग्रो का जिक्र किया था कि बहुत सारी कंफर्मेशन है कि एंग्रो ने चलना है और आज एंग्रो आपके सामने है कि उसने मूव आपको दी। उसके बाद पहले थोड़े से इंडेक्स के लेवल देखते हैं और बाद में बात होगी कि आगे जो हमारा इंडेक्स है वो क्या कर सकता है और बाकी जो स्टॉक हैं पीछे जो मूव करते रहे हैं वो क्या करेंगे। तो पहले नंबर पे अगर आज सेशन की ओपनिंग देखें, इंडेक्स की ओपनिंग देखें तो वो 446 पॉइंट के साथ थी और वही इंडेक्स का लो लेवल था 1,26,113 का। उसके बाद इंडेक्स ने आपको हाई लेवल दिखाया 1,28,475 का, जो कि ऑल टाइम बी हाई था। यहां पे इंडेक्स ने तकरीबन 2848 पॉइंट गेन किए थे। उसके बाद इंडेक्स की क्लोजिंग अगर देखें तो वो 2572 पॉइंट के इजाफे के साथ 1,28,200 पे आई। ओवरऑल वॉल्यूम की बात करें तो 336 मिलियन के वॉल्यूम ट्रेड हुए, बहुत अच्छे वॉल्यूम है। तकरीबन 2 बजे तक, 2 बजे से बाद तक 2 बज के आई थिंक 40 मिनट कह लें, वहां तक तकरीबन 280 मिलियन के वॉल्यूम ट्रेड हुए थे और बाद में फिर आधे घंटे में 40 मिनट में काफी जो वॉल्यूम है वो अच्छे वॉल्यूम आपको गेन करके दिए इंडेक्स ने। जब ईरान की और इसराइल की जंग चल रही थी तो आपको समझाने की कोशिश की थी कि डरने का वक्त नहीं है, बाय करें, और बहुत सी चीजों को सामने रख के आपको दिलासे दिए थे कि इंडेक्स हमारा इंशाल्लाह अच्छा परफॉर्म करेगा, पाकिस्तान के मुल्क की हालात ठीक हैं। उसके बाद रेकोडेक की मिसाल दी थी और बहुत सी चीजें आपके सामने रखी थी जिसको सामने रख के बोला था कि इंडेक्स हमारा इंशाल्लाह अच्छा परफॉर्म करेगा। इस जगह पे आप अगर कहें तो परेशान कुन बात एक है या सिर्फ दो है। एक तो भी फिपलीपी आएगा, उसमें देखेंगे कि आज बाय किसने किया, एक तो ये मैटर करेगा। दूसरे नंबर पे ये भी मैटर करता है कि आपका इंडेक्स बहुत ऊपर चला गया है, लेकिन पॉजिटिव चीज क्या है हमारे पास कि बहुत से स्टॉक ऐसे हैं जिनकी अभी मूव ड्यू है, क्योंकि पहले तो जो हमारे स्टॉक थे वो प्रेशर लेते रहे इंडेक्स की वजह से। कभी कोई पैनिक सेलिंग आ गई, कभी प्रॉफिट टेकिंग आ गई, कभी इंडिया पाकिस्तान की जंग चल गई, उसके बाद ईरान और इसराइल की लग गई जंग। तो इस सिनेरियो में बहुत से स्टॉक हमारे ऐसे हैं जिन्होंने मूव नहीं दी, उनकी मूव ड्यू है। जिसमें अभी आप देखें कि मारी ने चलना है, एच कार की बारी आनी है, एफएफएल नहीं चला, सिमेट्री नहीं चला, एसएसजीसी नहीं चला उस तरह से, एसएनजीपी नहीं चला, ओजीडीसी, पीएसओ, पीपीएल, एंग्रो, ईफर्ट, बहुत से स्टॉक ऐसे हैं जिनकी अभी जो है वो मूव ड्यू है। अगर तो बाकी सब चीजें सिचुएशन ऐसी रहती है, कोई पैनिक न्यूज नहीं आती और इदारे बहुत जो बुरे तरीके से प्रॉफिट टेकिंग नहीं करते, तो इन जो स्टॉक आपके रहते हैं इन स्क्रिप्ट की मूव के साथ आपका इंडेक्स और भी थोड़ा ऊपर जा सकता है। अब हमारा काम है कि आपके सामने हकाइक को रखना। अब मैं चार्ट निकालूंगा कि ऐसी 100 इंडेक्स का 2-3 लाइनें लगाऊंगा ऊपर नीचे और कहूंगा कि यहां से इंडेक्स ऊपर जाएगा तो 1,50,000 को टच करेगा और नीचे जाएगा तो 95 टच करेगा। जैसे कि वो आपको पेनकोट वाले भाई ने बताया था कि इंडेक्स हमारा जाएगा 13% 18% नीचे, लेकिन बाद में अपनी बात को सच करने के लिए कह दिया कि देखिए मैंने तो बात की थी कि 1,20,000 से या 1,18,000 से जाएगा 18% नीचे। तो वैसी चीजें हमें नहीं पता, जो भी हकायक सामने रखते हुए चीजें आप सामने नजर आती हैं वो आपके सामने रख देते हैं कि ये हो सकता है। आगे क्या होना है क्या नहीं होना वो अल्लाह बेहतर जानता है। हकीकत में अगर देखें तो मेरा जो जाती ख्वाहिश थी मेरी वो ये थी कि जिस जगह पे आपके स्टॉक अभी खड़े हैं यहाँ पे इंडेक्स का जो लेवल है वो होना चाहिए था 1,23,000 का या 1,22,000 का, ताकि 4-5 हजार पॉइंट की हमारे पास पीछे गुंजाइश होती ऑल टाइम हाई के पास से, और हमारे जो स्क्रिप्ट हैं जो अभी थोड़ा थोड़ा सा चलने शुरू हुए हैं वो अपनी असल जगह पे आ जाते। देखिए इंडेक्स कहां 1,16,000 को टच किया और दोबारा नीचे गया 1,02,000 पे, उसके बाद 1,27,000 पे आ चुका है, 1,28,000 पे आ चुका है, लेकिन एच कार की वो प्राइस नहीं आई, एंग्रो की वो प्राइस नहीं आई, ईफर्ट की वो प्राइस नहीं आई। मारी देखें कहां था, कहां आप पे खड़ा है। उसके बाद पीएसओ को देख लें, ओजीडीसी को देख लें, पीपीएल को देख लें। तो इस जगह पे अगर हमारा इंडेक्स नीचे होता तो 4,000 पॉइंट तो बहुत अच्छा होता, लेकिन चले इसमें कुछ बेहतरी होगी। लेकिन अगर तमाम चीजें ठीक रहती हैं, कोई जंग की न्यूज नहीं आती, कोई बहुत पैनिक सिचुएशन क्रिएट नहीं होती, तो फिर आप उम्मीद कर सकते हैं कि जो आपके स्क्रिप्ट पीछे नहीं चले वो आपको मूव दिखा सकते हैं। और इस जगह पे करें आप ये कि अगर आपको प्रॉफिट बुक करने का दिल नहीं करता, यानी कि आपको लगता है कि यार मैंने इस स्टॉक को बहुत पाला है, अब ये अपनी बाइंग के पास आया है, थोड़ा सा प्रॉफिट दे रहा है तो मुझे आगे भी देखना चाहिए, तो ट्रेलिंग स्टॉप लगा के आप आगे की मूव दे सकते हैं। एसएसजीसी की मिसाल दे देता हूं। एसएसजीसी अगर आपको लगता है कि 47 करेगा, 51 करेगा जैसे पहले किया था, तो आपकी बाइंग अगर 43 की है, 42 की है, तो अब आपको चाहिए कि 43.50 पे या 44 पे उसका ट्रेलिंग स्टॉप लगा के रखें,
ताकि 45, 46, 47 की मूव भी आपको मिल जाए, और अगर यहां से नीचे जाता है तो 44 पे सेल भी हो जाए और आपकी कैश वापस आए। आज के टॉप एक्टिव स्टॉक में अगर देखें तो सबसे ज्यादा जो वॉल्यूम है वो कासम में ट्रेड हुए तकरीबन 84 मिलियन के। उसके बाद टॉप एक्टिव स्टॉक में बैंक ऑफ पंजाब, SSGC, WTL, ट्रीट, यूसुफ वीविंग मिल, IMS, BML, टेली, ICIBL। और अगर देखें तो टॉप एक्टिव स्टॉक में कोई भी बड़ा स्टॉक नहीं है, सब छोटे स्क्रिप्ट हैं, और जब भी इंडेक्स को चलाया जाता है ऐसे ही छोटे स्टॉक चला करते हैं। टॉप 1 कंट्रीब्यूटर की बात करें जिन्होंने आज इंडेक्स को सहारा दिया तो सबसे आगे FFC है, जिसने 565 पॉइंट सिर्फ अकेले ऐड किए। उसके बाद देखें तो UBL ने 406 पॉइंट ऐड किए, MCB ने 356 पॉइंट ऐड किए। तो पहले जो टॉप 3 हैं उन्होंने काफी पॉइंट इंडेक्स में ऐड किए। उसके बाद पॉजिटिव साइड पे MEBL, BHL, एंग्रो सिस्टम, HBL, FABL, मारी, ईफट, BAFL, MBP, HMB, पोल। FABL को देख के याद आया कि जब हम आपको बोला करते थे, बल्कि ट्रेड स्विंग ट्रेड सिग्नल भी दिए थे इसके 48 पे, 46 पे, तो जो भी भाई हमें पूछते थे कि हमने इन्वेस्टमेंट करनी है तो हम कहते थे FABL को ले लो, अच्छा स्टॉक है, इसकी जो इंट्रिंसिक वैल्यू बनती है, जिसकी इसकी औकात रियल बनती है, जिसकी एक्चुअल प्राइस है वो 67 के राउंड अबाउट है, तब इसको कोई भी बाय नहीं करता था। अब आके भाई सवाल करते हैं कि ये जो दिन चल रहे हैं इंडेक्स के इतने हाई के ऊपर, आज भी एक भाई का मैसेज आया कि मैं इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूं 3-4 साल के लिए। तो देखिए इन्वेस्टमेंट तब की जाती है जब चीजें बहुत रीजनेबल प्राइस पे मिल रही हों। उसके बाद अभी यहां पे भी इन्वेस्टमेंट की जा सकती है। अगर आपने 10 साल के लिए कोई चीज उठानी है तो अभी उठा ले, जाहिर बात है वो 10 साल के बाद कहीं और पहुंची होगी। लेकिन आप कहते हैं हमें कि हमने इन्वेस्टमेंट करनी है, हम बता देंगे आज ही उठा लो, आज ही आप उठा लोगे, कल परसों वो चला जाएगा 10 रुपए नीचे। फॉर एग्जाम्पल MEBL ले लें, आज अगर MEBL आप लेते हैं, कल थोड़ी सी करेक्शन लेके अगर 10 रुपए नीचे जाता है, आपने फिर हमें फोन कर करके मैसेज करके पूछना है भाई जी आपने कहा था MEBL ले लो, वो तो 10 रुपए नीचे चला गया। तो जिसने 5 साल के लिए 10 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करनी होती है वो 2 रुपए 4 रुपए 5 रुपए 10 रुपए नहीं देखता, वो कहीं पे भी की जा सकती है। लेकिन अगर आप करेक्शन पे जाकर कोई चीज बाय करेंगे तो वो आपको थोड़ी सी अच्छी प्राइस पे मिल जाएगी। उसके बाद टॉप पॉइंट कंट्रीब्यूटर सेक्टर वाइज अगर देखें तो कमर्शियल बैंक्स में आज ठीक ठाक मूव थी। दूसरे नंबर पे फर्टिलाइजर रहा, तीसरे नंबर पे टेक्नोलॉजी सेक्टर और चौथे नंबर पे ऑयल एंड गैस एक्सप्लोशन कंपनियां। सबसे ज्यादा पॉइंट लूज किए सीमेंट सेक्टर ने और ग्लास ने, उसके बाद लेदर ने। सीमेंट सेक्टर की तरफ कल भी तवज्जो दिलाई थी कि इसमें इदारों की बाएंगे, आज फिर देखेंगे। अगर तो FPLP में इदारों ने सीमेंट सेक्टर को बाय किया हुआ तो इंशाल्लाह फिर सीमेंट सेक्टर की तरफ हम जो है वो बाइंग की तरफ जाएंगे। आज भी 2 सीमेंट सेक्टर के दिए थे हमने, ट्रेड सिग्नल दिए थे, लेकिन वहां पे हमारी बाइंग नहीं हुई। हमें भी कोई इतनी जल्दी नहीं है कि चीजों को बढ़ते हुए पकड़े। जब अच्छी प्राइस पे अच्छे लेवल पे कोई चीज मिलेगी इंशाल्लाह बाय करेंगे, अदरवाइज अपनी कैश रिलीज करवाएंगे। जो पिछले स्टॉक हमारे पास पड़े हैं, जो होल्डिंग है, उनको प्रॉफिट में सेल करेंगे। उसके बाद जैसा कि स्टार्ट में बात की थी कि आज का FPLP मैटर करता है कि आगे इंडेक्स ने कैसी परफॉर्मेंस देनी है। तो आज के सेशन का अगर FPLP देखें तो बैंक्स ने बाइंग की है 1.53 मिलियन की, तकरीबन 1.5 मिलियन की। ब्रोकर की सेलिंग है 0.65 मिलियन की। कंपनीज की बाइंग है $4 मिलियन की। फॉरेन कॉर्पोरेट्स की सेलिंग $2 मिलियन की। फॉरेन इंडिविजुअल्स की सेलिंग 0.40 मिलियन की। इंडिविजुअल्स ने सेल किया तकरीबन $5 मिलियन का। इंश्योरेंस कंपनीज की सेलिंग है तकरीबन 2.02 मिलियन की। म्यूचुअल फंड की बाइंग है $7 मिलियन की। उसके बाद MPFC की बाइंग 0.08 मिलियन। अदर ऑर्गेनाइजेशन की सेलिंग 1.66 मिलियन। ओवरसीज पाकिस्तानी की सेलिंग 0.78 मिलियन की। आज के सबसे बड़े बायर वही जो पीछे भी रह चुके हैं, कंपनीज और म्यूचुअल फंड। कल भी कंपनीज और म्यूचुअल फंड ने माल उठाया था, आज साथ में बैंक्स ने भी 1.5 मिलियन का माल उठाया है। इंडिविजुअल सेल कर रहे हैं, खुश हैं इंडिविजुअल्स के, हम प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं। लेकिन वो एक देखें, वो छोटे बच्चे खेला करते थे, हम भी शायद बचपन में खेला करते थे, वो कोकला छुपा के जुमेरात आई है, तो वो एक कपड़े का वो गोल सा लेके एक बंदा पीछे घूमता है और किसी के पीछे भी रख देता है। अब ये सिनेरियो सेम स्टॉक मार्केट पे लगेगा, पता नहीं चलना लास्ट टाइम में वो कोकला किसके पीछे रख के जाना है। वो जो कपड़े का वो कोड़ा सा बना होता है या इंडिविजुअल के पीछे आएगा या किसी और के पीछे आएगा, और ज्यादा उम्मीद यही है कि इंडिविजुअल्स के पीछे ही आएगा। फिर जब पीछे हाथ मार के देखना है इंडिविजुअल्स ने, वो इनके पीछे वो चीज पड़ी होनी है और फिर उसको लेकर घूमते रहेंगे। ये सीमेंट सेक्टर की बात करें तो इंडिविजुअल्स दोबारा सीमेंट सेक्टर में आ चुका है, उसके साथ कंपनियां तकरीबन 1 मिलियन को उन्होंने उठाया, और म्यूचुअल फंड आज सीमेंट सेक्टर को 2 मिलियन का बेच के निकल चुके हैं। तो अब थोड़ा सा इसको भी ठंडा होने देते हैं और देखते हैं सीमेंट हमें कहां पे नीचे मिल सकता है। फर्टिलाइजर की बात करें तो म्यूचुअल फंड फर्टिलाइजर में घुस रहा है, उसके साथ ब्रोकर हैं और साथ में बैंक्स हैं, तो फर्टिलाइजर जो है वो ठीक रह सकता है आगे चल के।
इंडिविजुअल की बात करें तो इंडिविजुअल ने तमाम ही सेक्टर में तकरीबन सेलिंग किया अक्रॉस द बोर्ड। सिर्फ सीमेंट सेक्टर को उसने उठाया तकरीबन 2.25 मिलियन का, 2.5 मिलियन का, 0.5 मिलियन का उठाया फूड एंड पर्सनल केयर को, और उसके बाद पावर जनरेशन को 0.23 मिलियन का। और म्यूचुअल फंड को देखें तो सबसे ज्यादा बाइंग की है म्यूचुअल फंड ने कमर्शियल बैंक्स में तकरीबन $3 मिलियन की। तो चलें नेक्स्ट देखते हैं इंशाल्लाह क्या होता है। इदारे आपके भी बाइंग पे हैं, इंडेक्स को भी और ऊपर लेके जाना चाहते हैं, लेकिन जैसे हम शाम को ये फीपीलीपी देख रहे हैं कि आज इदारों की बाइंग है, किसी दिन शाम को देखेंगे तो ये सारे इदारे बेच के निकल चुके होंगे, उसके बाद देखेंगे फिर क्या सिनेरियो बनता है। जैसे कि तमाम ही स्टॉक चलने के मूड में है तो प्रेमा भी चलने के मूड में है। प्रेमा की अगर बाइंग की बात करें तो 41 से लेके 38 तक आप प्रेमा में बाइंग कर सकते हैं। अगर आपने स्टॉप लॉस लगाना है तो 36 रुपए 90 पैसे का स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। अगर स्टॉप लॉस नहीं लगाना तो फिर नीचे जाके 32 रुपए 50 पैसे पे और भी ऐड कर सकते हैं, वहां पे एवरेज कर सकते हैं। सेलिंग टारगेट की बात करें तो तकरीबन 43.75 पे पहला टारगेट इसका रह सकता है, दूसरा इसका 48 रुपए 50 पैसे पे, और तीसरा टारगेट 54 रुपए पे। हम अपने प्रीमियम ग्रुप में बाइंग करवाएंगे इंशाल्लाह, लेवल्स को देख के, चीजों को देख के। जब सब चीजें सेटल डाउन हो जाएंगी, देखेंगे कि यहाँ पे बाइंग बनती है तो वहां पे बाय करवाएंगे। तो अगर कोई भाई हमारा प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। फ्री ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, उसके बाद डिस्क्रिप्शन में प्रीमियम ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए भी व्हाट्सएप नंबर दे दिया है। अल्लाह हम सबका हामी नासिर हो। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।